हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। रोजा है ना, इसलिए नहीं, फिर से आज आखिरी रोजा है तो हम और मुन्नी सहरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। Please subscribe to my channel and press the bell icon to get notifications. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग और मैं लाई हूँ ईद व्लॉग। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो, बिलेटेड ईद विशेस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। लास्ट 2 इयर्स से तो कोविड की वजह से ईद सेलिब्रेट ही नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए इस साल ईद को लेके अलग ही एक्साइटमेंट था मुझे। और मेरे लिए तो ये ईद इसलिए और स्पेशल थी क्योंकि ऑलमोस्ट आफ्टर 10 इयर्स ये ईद मैं अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने जा रही थी। सो आई वाज सुपर एक्साइटेड। और एज यू ऑल नो, सूफ़ी भी वहीं थे विद माय पेरेंट्स, तो ही वाज आल्सो वेटिंग फॉर मी। और पिछले कुछ सालों से तो वेकेशंस में ही ईद आ रही थी, तो सूफ़ी मेरे साथ ही ईद सेलिब्रेट करते थे और इस बार उसके स्कूल्स थे तो मैं वहाँ जा रही हूँ। मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि इस बार मैं ईद उनके साथ करूँगी। और अल्लाह से यही दुआ है कि वो हम सब के रोज़े कबूल करे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू ऑल। सो फ्रेंड्स, कल है ईद और मैं जा रही हूँ ईद सेलिब्रेट करने अपने पेरेंट्स के पास, मम्मी पापा के पास। एंड आई एम रियली टायर्ड। आज पूरा दिन काम होता रहा तो थक गई थी थोड़ा सा। एंड नाउ वी आर ऑन द वे और हम लोग पहुँच गए हैं संडीला, जो कि लखनऊ के करीब है। आई थिंक इट्स 50 किलोमीटर्स फ्रॉम लखनऊ। और हम लोग यहाँ रुके हैं फॉर अ फ्यू मिनट्स। और बस आई एम सो हैप्पी दैट आई विल मीट मम्मी पापा सूफ़ी आफ्टर सो लॉन्ग। एंड हम लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह। सो कीप वॉचिंग। रोजा है ना, इसलिए नहीं, फिर से आज आखिरी रोजा है तो हम और मुन्नी सहरी कर रहे हैं। इस वक्त रात के 4 नहीं, सुबह के 4 बजे 10 मिनट हो रहे हैं। मगर अभी ये पानी चाय कुछ नहीं पी रही है और ये कह रही है कि वीडियो बनाएंगे हम। कल सुबह आओगी, है ना? तो जैसा कि आपने देखा, हमने 30वें रोज़े की सहरी की साथ में, इसका मतलब चाँद नहीं हुआ। और ये आखिरी रोज़े की शाम है, इफ़्तार तैयार हो रहा है, साथ ही साथ ईद की तैयारी भी चल रही है। हमारी हेल्पर प्रिपरेशन करवा रही थी, दही बड़ों की दाल पिस चुकी और साथ में रोटी भी बन रही थी। एंड नाउ इट्स इफ़्तार टाइम। और जैसा कि पहले रोज़े की इफ़्तारी स्पेशल होती है, वैसे ही आखिरी रोज़े की भी स्पेशल होती है और चाँद देखने का अलग ही क्रेज़ होता है। हालाँकि इस साल चाँद देखने को नहीं मिला क्योंकि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं यहाँ और इसलिए चाँद नहीं दिखता। जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ हर साल ही ईद का चाँद देखती हूँ। और फिर इफ़्तार टाइम हो गया और हम लोगों ने साथ में रोज़ा खोला और फिर नमाज़ अदा की और फिर सबको ईद की मुबारकबाद दी, चाँद रात की मुबारकबाद दी।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा करे ये रात बहुत सारी खुशियाँ और नेमतें लेके आए हम सब की ज़िंदगी में, आमीन। और ईद मुबारक। और डिनर के बाद डिसाइड हुआ कि मेहंदी लगवाने चलते हैं। ईद की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी और रात के 11 बजे थे और हम लोग पहुंच गए लेखराज मार्केट। तो जो लोग लखनऊ से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे कि एरियाज़ लाइक कपूरथला एंड लेखराज मार्केट, दे आर सो पॉपुलर फॉर मेहंदी। यहाँ मेहंदी लगाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे और ख़ास तौर से फेस्टिवल्स लाइक ईद, करवा चौथ और तीज में यहाँ बहुत रौनक देखने को मिलती है। एंड दे आर सो एक्सपर्ट, इतनी जल्दी और प्यारी सी मेहंदी लगाते हैं। मुझे तो वैसे भी मेहंदी बहुत पसंद है और मम्मी ने और मैंने मेहंदी लगवाई। हालांकि मेहंदी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगवाई, अरेबिक डिज़ाइन ही बनवाया, क्योंकि एक तो बहुत देर हो गई थी और दूसरा किड्स के साथ मेहंदी लगा के देर तक रखना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट यस, ये विश भी पूरी हो गई मेरी, मेहंदी लगवाना चांद रात वाले दिन, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स से मेहंदी भी नहीं लगवा पा रही थी मैं। एंड वी एंजॉयड गोइंग देयर और मेहंदी लगवाना बहुत अच्छा लगा। मसाला है, ये है 2 टीस्पून। पिसा गरम मसाला 2 टीस्पून। और अब हो रही है कबाबों की प्रिपरेशन। मम्मी बना रही हैं कुरैशी कबाब जो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसमें मम्मी ने लिया है मटन कीमा, जिसको काफ़ी अच्छी तरह पीस लिया गया है और फिर उसमें ऐड किए हैं मसाले लाइक नमक, लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया, हल्दी, सब ऐड करना है। और फिर ऐड करना है भुना बेसन और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट और एक नींबू का रस। इसमें बहुत से मसाले ऐड किए जाते हैं, तभी ये इतने टेस्टी बनते हैं कुरैशी कबाब। और अगर आपको कोई क्वेरी है या रेसिपी डिटेल में चाहिए, you can feel free to ask me in the comment section or you can also DM me on Instagram. कच्चे कीमे के कबाब में भुना बेसन हमेशा डाला जाता है, क्योंकि उससे बहुत अच्छे बाइंड हो जाते हैं कबाब और जब आप फ्राई करते हैं तो वो खिलते नहीं हैं। अब इसमें ऐड करना है एक नींबू का रस। अगर आपको ज़्यादा खट्टा फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे तो नींबू बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है हर चीज़ में नींबू। और अब हमारी हेल्पर कद्दूकस कर रही हैं प्याज, और इसमें ये कद्दूकस किया हुआ प्याज भी ऐड होगा। और बहुत ज़्यादा बारीक कद्दूकस नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा ही करना है। इसके अलावा हरी चटनी बनानी है, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स मतलब हरा धनिया और हरी मिर्च की चटनी, और वो भी इस कबाबों के कीमे में जाएगी। तो इतने मसाले इसमें ऐड होने हैं। अब इतने मसाले पड़ने के बाद इस कीमे को बहुत अच्छी तरह काफ़ी देर तक मिक्स करना है, जिससे कि सारे मसाले अच्छी तरह इसके अंदर मिल जाएं। और अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिससे इसका एक स्मोकी फ्लेवर आता है। एक कोयले का पीस लेके उसको जलाना है और कबाब में एक छोटी स्टील की कटोरी रख के उसमें वो कोल पीस रख के ऊपर से असली घी डाल के कवर कर देना है। ऐसा बना के जैसे ये बना लिया बोलो, ये ऐसे ये पेंसिल ली और उसको ऐसे घुसा दी, पेंसिल और उसको ऐसे पानी का हाथ लगा के। और अब मम्मी कबाबों को शेप दे रही हैं, जो कि एक पेंसिल मेथड है। पेंसिल में लगा के और
कबाब बनाने हैं जैसे कि मम्मी बता रही हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे बनते हैं। और अब बन रहा है शीर खुरमा, जो कि हमेशा ईद की हाईलाइट होती है और सुबह नमाज़ पढ़ने से पहले ही शीर खुरमा खाया जाता है। इट इज़ द फर्स्ट थिंग यू ईट इन द मॉर्निंग, सो वी मेक इट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। और साथ में कबाब भी फ्राई हो रहे हैं साइड बाय साइड। हर घर की सेवइयों का अलग टेस्ट होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का शीर खुरमा सभी को पसंद आता है। तो ईद में ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी, जो अभी कलर आ गया है लेकिन नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छा कलर आता है शायद। और मैं खा रही हूँ शीर खुरमा और इसी से मैंने दिन की शुरुआत की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। और आप सबको एक बार फिर से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक वाइट, ईद मुबारक। होगी तब क्या करेंगे? अब यही टेंशन हो जाती है। क्या कह रहे हैं? अब बजे हैं 11 और हम लोग जा रहे हैं बाजी के ससुराल ईद मिलने, टू मीट एवरीवन। और उनका घर जो ससुराल है वो हम लोग के घर से काफ़ी क़रीब है। तो जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो या ईद पे भी सबसे पहले उन्हीं के घर जाते हैं, बाजी के ही जाते हैं। और वहाँ बहुत सी ईद डेलिकेसीज़ थीं जिसमें शीर खुरमा, छोले, बिरयानी, शामी कबाब और क़वामी सेवइयाँ सब कुछ था और बहुत टेस्टी बना था। और फराज वाज सो हैप्पी टू मीट फैज़ान एंड हिज कज़न्स। और देखा जाए तो ईद को बच्चे ही सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। जब वो न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और नमाज़ के लिए जाते हैं, फिर जब उनको ईदी मिलती है, वो मोमेंट तो देखने लायक ही होता है। दे आर सो हैप्पी। और फिर वहाँ से हम लोग गए बाजी की सिस्टर इन लॉ के घर, हु लिव्स नियर बाय। और उनके घर में भी बहुत इन्जॉय किया। इन्होंने भी बहुत सी चीज़ें बनाई थी माशाल्लाह ईद पे, और हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाया। वेरी लविंग पीपल दे आर। और उनके घर में बहुत प्यारा सा एक गार्डन है, तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। और भाईजान ने बहुत प्यारा गार्डन मेंटेन किया है जिसमें फ्रूट ट्रीज़ भी लगाए हुए हैं, जैसे नींबू, आम, पपीता एंड लीची, इलायची। लीची मैंने देखी, छोटी सी लीचियाँ आ भी गई थी और इतनी प्यारी लीची लग रही थी वो, मैंने हाथ में भी लेके देखी। तो इसके अलावा वेजिटेबल्स भी लगा रखे हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स वो अक्सर मम्मी के घर भेजते भी रहते हैं। और ये देखिए, ये है लीची और कितनी क्यूट है। फिर उसके बाद हम लोग आफ्टरनून वहीं स्पेंड किया और उसके बाद हम लोग 2-3 जगह और मिलने गए एंड देन वी केम बैक होम। सो फ्रेंड्स, अब है ईद की शाम और मम्मी बना रही हैं हैदराबादी बिरयानी, जो मेरी बहुत फेवरेट है मम्मी के हाथ की। और मैं उनके हाथ की बिरयानी खाने के लिए कितना भी वेट कर सकती हूँ। और इस बार ईद मैंने मनाई है आफ्टर 10 years विद माय पेरेंट्स, तो बहुत स्पेशल ईद है मेरे लिए। काफ़ी साल के बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ ईद मना पा रही हूँ, सो इट्स वेरी स्पेशल डे फॉर मी। और उनकी बिरयानी खाने को मिलेगी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हालांकि अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, आप चाहे आप कुछ ना खाएं दिन भर, लेकिन ये होता है कि रमज़ान के बाद आदत चूँकि छूट जाती है, आप फास्टिंग करते हैं फॉर 1 month, तो हैबिट हो जाती है नॉट टू ईट एनीथिंग। तो
वो है, तो थोड़ा बहुत अगर खा ले इंसान, अब कहीं विज़िट के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ तो खाएगा, तो ये हो जाता है आई एम सो फुल, बट बिरयानी तो मैं नहीं छोड़ सकती बिल्कुल। अभी बाजी आएंगी तो हम लोग साथ में डिनर करेंगे फिर। और बाजी आ चुकी हैं और हम लोग साथ में डिनर कर रहे हैं। ईद की शाम है, सब मेहमान आए हैं और मेरी फेवरेट हैदराबादी बिरयानी मेड बाय मम्मी वो भी सर्व हो चुकी है और बहुत हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोगों की ईद भी ऐसे ही खुशहाल गुजरी हो और मुझे दुआओं में याद रखें हमेशा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मुझे सजेशन दें मैं किस टॉपिक पे वीडियोस ज़्यादा बनाया करूं। आई विल कम बैक सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन please take care of yourself, stay healthy, stay happy and enjoy your life, smile, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। बाय।